नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई जवान फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही। बात करते हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ के दूसरे बड़े सीन से, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में सेट है। जवान फिल्म में दिखाया है कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल में छोटे बच्चे एंसेफेलाइटिस की बीमारी की वजह से मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। फिल्म में एक बड़े सिंसियर डॉक्टर ईराम को दिखाया है जो पूरी कोशिश करती है अपनी बच्चों को बचाने की, लेकिन इस घटना के पब्लिक होने के बाद सरकार उल्टा इन्हीं डॉक्टर को फ्रेम कर देती है, झूठा इल्जाम इन पर लगाया जाता है और ये जेल में जाती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों अगस्त 2017 को असल जिंदगी में गोरखपुर के शहर में। वहाँ एक सरकारी अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है 3 दिन के अंदर अंदर, जब हॉस्पिटल की पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है। उस वक्त डॉक्टर काफिल खान वहाँ पर एक पीडियाट्रिशियन के तौर पर काम कर रहे थे। जब इन्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है हॉस्पिटल में, तो ये अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो खुद से भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं अपने खुद के एक्सपेंस पर। इन्हें एक रियल लाइफ हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन जब इस इंसिडेंट की खबर मीडिया में आती है तो इसके बाद उल्टा इल्जाम डॉक्टर काफिल पर ही डाल दिया जाता है। सरकार इन पर आरोप लगाती है मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का। इन्हें अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और फिर 9 महीने तक ये जेल में रहते हैं। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जेल में कितनी बेरहमी से इन्हें मारा पीटा गया। 4-5 दिन तक इन्हें भूखा रखा गया। इतनी बुरी हालत थी कि अपनी कमर पर महीनों तक सो भी नहीं पाते थे। And they used to make me naked. They used to beat me with a stick. They didn't give me food and water for 4-5 days. अप्रैल 2018 में जाकर फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्हें बेल मिलती है। कोर्ट कहता है कि कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कुछ भी गलती करी। 2017 में एक इंक्वायरी पैनल बनाया जाता है इनके ऊपर लगे गए आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पर भी कहा जाता है कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप बेसलेस हैं और इनकंसिस्टेंट हैं। इनफैक्ट इसी पैनल रिपोर्ट में लिखा होता है कि कैसे 11 और 12 अगस्त को इनके ऑनेस्ट एफर्ट्स की वजह से 500 से ज्यादा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर इस हॉस्पिटल में आ पाए अलग अलग कंपनियों से। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने एम्ब्यू बैग्स देने शुरू कर दिए पेरेंट्स को। ये भी चीज असली में हुई थी। गोरखपुर ट्रेजेडी के दौरान रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पेरेंट्स अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एम्ब्यू बैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे और कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। डॉक्टर काफिल का कहना था कि उन्हें स्केपगोट बनाया गया था और ये एक मैन मेड ट्रेजेडी थी। 30 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी गई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज को और यूपी सरकार को। 63 लाख रुपीस का बिल ऑक्सीजन सप्लायर्स को पेंडिंग था जो उन्हें पे नहीं किया गया था महीनों से, और बार बार चिट्ठियों में यही चीज बताई गई कि ऑक्सीजन सप्लायर्स को पे कर दो ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आती रह सके हॉस्पिटल में। इस गोरखपुर ट्रेजेडी के होने से सिर्फ एक दिन पहले 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ खुद इस हॉस्पिटल में गए थे और विजिट करी थी उन्होंने। जो सब कुछ उस समय हुआ था उस पर मैंने देश में सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है ये हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली में कितनी खराब है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की जिंदगियों पर, ये हमें पता चला इस फिल्म से और गोरखपुर ट्रेजेडी से। इन सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए फिल्म में एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी जाती है। कहा जाता है कि अगर नियत है तो इन सारे अस्पतालों को देश भर में सिर्फ 5 घंटे के अंदर सुधार दिया जा सकता है। ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा फिल्मी हो गई, लेकिन असल ज़िंदगी में मेरा मानना है कि 5 घंटे नहीं, लेकिन 2 से 3 हफ्तों में डेफिनेटली सारे अस्पतालों को सुधारा जा सकता है।